नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में कहा कि उनका आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। हालांकि 1 नवंबर को मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह ने जब इंटरव्यू में उनसे रिटायरमेंट के बारे में सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा। सुनिए रिटायरमेंट के सवाल पर नीतीश ने तब क्या कहा था। अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। नीतीश जी, बिहार की राजनीति के जो 3 प्रमुख चेहरे रहे और खासतौर पे जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले, आप हैं, लालू यादव हैं, रामविलास जी नहीं रहे। लालू यादव ऑब्वियसली चुनाव नहीं लड़ सकते, आप भी अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। क्या यह जो है आपका यह आखिरी चुनाव होगा विधानसभा चुनाव के हिसाब से, क्योंकि लोग पिछले 15 साल से आपको देख रहे हैं, आपने खुद भी कई बार इस तरह के इशारे किए। ये सब चीज मत पूछिए, ये ऊपर पर निर्भर है। हम लोग तो काम करते हैं, कोई रहता है क्या? अनिश्चित काल के लिए कोई रहता है किसी का? आप बताइए, इन सब चीजों पर क्या सोचता है? काम करने का मौका मिला भी काम कर रहे हैं, और जब तक लोग चाहेंगे कि काम करो, काम करेंगे। जब तक इच्छा होगी तब तक काम करेंगे। तो इसमें क्या सोचना है? इन सब चीजों पर कभी कुछ सोचा जाता है? समस्तीपुर में चुनावी सभा करने पहुंचे तेजस्वी यादव भड़क गए। तेजस्वी जब मंच पर पहुंचे तो वहां बदइंतजामी देखकर नाराज हो गए और सभा को संबोधित किए बगैर ही वापस लौट आए। तेजस्वी जब मंच पर पहुंचे तो माइक सही तरीके से नहीं काम कर रहा था। इसके अलावा आरजेडी उम्मीदवार भी मंच पर मौजूद नहीं थे। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दम दिखाया। नेताओं के बयान से पूरे दिन चुनावी माहौल गरमाया रहा। आज चुनाव का आखिरी दिन है। अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। तीसरे चरण में 78 सीटों पर शनिवार को मतदान है, जिसके लिए प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। सीएम नीतीश कुमार ने 5, तेजस्वी यादव ने 17 और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 रैलियां की। नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी सरकार के कार्यों को दोहराया और विकास के नाम पर वोट मांगा। आप लोगों ने जब से काम करने का मौका दिया है, हम तो सेवा ही करते हैं। न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान। कोई इलाका नहीं है जिसकी उपेक्षा की, और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने भी कई जनसभाएं की। दोनों के निशाने पर नीतीश कुमार ही रहे। तेजस्वी ने जहां नौकरी के नाम पर युवाओं को लुभाने की कोशिश की, तो चिराग ने नीतीश कुमार से पिछले 5 साल का हिसाब मांगकर प्रहार किया। बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान है, जरा एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग बेरोजगार हैं। बड़ी संख्या बेरोजगारों की है, लेकिन नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को ये समस्या नजर नहीं आ रही। आप लोगों की परेशानी, कठिनाई नजर नहीं आ रही। तेजस्वी के नौकरी वाले वादे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कटाक्ष तो किया ही, साथ में सवाल भी पूछ लिया कि पिताजी के शासन में कितने लोगों को नौकरी मिली, पहले ये तो बता दो। कहते हैं हम 10 लाख नौकरी देंगे। अरे पहले बिहार की जनता को ये बताओ कि तुम्हारे बाबूजी के राज में 25 लाख लोग यहाँ से पलायन कर गए, ओकर जवाब के दिए छे? कौन देगा उसका जवाब? चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेताओं ने वादों के जरिए जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की। जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है, जानने के लिए 10 नवंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी तीसरे चरण के लिए 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार का शोर थम गया। 7 नवंबर को 1208 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर
और उड़न खटोलों की उड़ान थम गई। अब बारी जनता की है मताधिकार के इस्तेमाल से बेहतर सरकार चुनने की। अब तक 243 विधानसभा सीटों में से 165 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण यानी अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शनिवार को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 1208 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस 25 सीटों पर, वहीं सीपीएम 5 और सीपीआई ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एनडीए की बात करें तो जेडीयू सबसे अधिक 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी के 35 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं वीआईपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम का भी एक उम्मीदवार मैदान में है। तीसरे चरण में जिन 78 सीटों पर चुनाव है उन सीटों पर 2015 के चुनाव परिणामों की बात करें तो सबसे ज्यादा 23 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, 20 सीटों पर आरजेडी और 20 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई थी। निर्दलियों ने 2 सीटों पर और 1 पर भाकपा माले और 1 पर आरएलएसपी को जीत मिली थी। मतलब 2015 में महागठबंधन ने 78 में से 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2020 की राजनीतिक तस्वीर 2015 से बिल्कुल अलग है। अब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, जिसकी वजह से आंकड़ों के हिसाब से एनडीए मजबूत हुआ है, लेकिन एलजेपी के अलग लड़ने से चुनौती बढ़ गई है। तीसरे चरण की अधिकतर सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन और पप्पू यादव के गठबंधन का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है, जिनसे निपटना एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती है। वैसे फैसला जनता के हाथ में है, जो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार चुनाव के आखिरी चरण में सभी दलों की नजर सीमांचल पर टिकी है। खासकर सीमांचल के मुस्लिम वोटरों पर सभी ने अपनी निगाहें टिका रखी है, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल होकर ही जाएगा। सीमांचल में चुनाव को दिलचस्प बना रही है ओवैसी की एंट्री। तो जानिए सीमांचल किसको दे रहा है जीत का पैगाम। बिहार की सियासी हवा कहती है कि जिसने कोसी सीमांचल को फतह किया वो बिहार का सिकंदर बना। पिछले कई चुनावों में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले दोनों क्षेत्र इस बार भी हार जीत की अंतिम पटकथा लिखने को तैयार है, लेकिन सियासी कैनवास पर इस बार बने नए नए समीकरणों ने मुकाबले को उलझा दिया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ वाला जेडीयू इस बार एनडीए के साथ है, जबकि एनडीए की सहयोगी एलजेपी इस बार अकेले चुनावी मैदान में है। वाम दल आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए से बाहर बसपा और ओवैसी के साथ ताल ठोक रही है। अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल में ओवैसी की एंट्री ने सीमांचल की सियासी हवा का रुख बदल दिया है। बिहार में इलेक्शन के जनसभाओं से तकरीर कर रहे, भाषण दे रहे, बार बार हम पर ही निशाना बना रहा। बिहार का सीमांचल का इलाका बंगाल से सटा हुआ है। ये वो इलाका है जहां गरीबी है। हर साल बाढ़ से जिंदगी दूभर हो जाती है, लोग पलायन को मजबूर होते हैं और इस इलाके में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। 15 से 17 सीटों पर मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका में है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं। सीमांचल के 4 जिलों के आंकड़े को देखें तो पूर्णिया में 35%, कटिहार में 45%, अररिया में 51% और किशनगंज में सबसे ज्यादा 70% मुस्लिम मतदाता है। जाहिर है सीमांचल में जीत उसी की होगी जो जमीनी हकीकत को समझेगा। अब आइए जानते हैं कि सीमांचल का एक्स फैक्टर क्या है, क्योंकि सियासी लिहाज से ओवैसी की एंट्री सीमांचल की सियासत पर बड़ा फर्क डाल सकती है। ओवैसी की एंट्री सीमांचल में बड़ा फैक्टर है। एआईएमआईएम 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने 24 में 6 सीटों पर दलितों, ओबीसी और आदिवासी कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। सीमांचल में ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों में बिखराव की आशंका है। बिखराव के हालात में आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। दरअसल पिछले साल ओवैसी ने किशनगंज सीट से
अपना खाता खोलकर सबको चौंका दिया था। जाहिर है फाइनल फाइट इस बात को तय करेगा कि अगले 5 सालों तक राज्य पर कौन शासन करेगा। इस बार आरजेडी के सामने एम समीकरण के तिलिस्म को बचाने की चुनौती है, तो एनडीए को अपने काम पर भरोसा है। इन सब के बीच सीमांचल की सियासत ध्रुवीकरण को भी साध रही है, लेकिन सीमांचल की फिजाओं में बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ जैसे अहम मुद्दे तैर रहे हैं, जो मतदान से पहले जनता के जेहन में जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जेडीयू प्रत्याशी अश्वमेघ देवी के समर्थन में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने समस्तीपुर में रोड शो किया। दूधपुरा हवाई अड्डे से आयोजित रोड शो में सुशील कुमार मोदी के अलावा राज्यसभा सांसद और जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर भी शामिल हुए। एनडीए के नेता लगातार बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन को जनता ने नकार दिया है और वो शून्य पर आउट होंगे। भला तो सब भला, और मुझे विश्वास है कि आज अंतिम जो राउंड का जिसकी चुनाव की तिथि 7 तारीख को है, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग प्रचार प्रसार आज सायंकाल तक समाप्त कर देंगे और फिर जनता मालिक है, जनता मतदान करेगी 7 तारीख को अंतिम मतदान। और मुझे विश्वास है कि एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करने जा रहे हैं लोग, जैसा कि 2 चरणों में मतदान एनडीए के पक्ष में हुआ है और पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार एनडीए की बनने जा रही है। बहुत साफ है कि बिहार की जनता ने विकास के लिए वोट करने का मन बनाया है और 15 वर्षों में बिहार की जनता ने देखा है कि बिहार में हर क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हुआ है। एकदम एनडीए के पक्ष में जनता का मूड है। जनता मन बना लिया है कि फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे बिहार में। सभा करने से वोट मिलता है, वोट जनता देती है काम के आधार पर। हमने जो 15 वर्षों में विकास का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो केंद्र के द्वारा बिहार को मदद किया गया है, तो जनता विकास चाहती है, कानून का राज चाहती है और आने वाले समय में केंद्र और बिहार की मदद से बिहार विकास की गंगा बहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरे चरण के चुनाव से पहले पटना के हाईकोर्ट मजार पर चादरपोशी की। सीएम ने किसी तरह की राजनीतिक बात करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने समाज में भाईचारा और शांति के लिए दुआ मांगी है। सबके लिए शांति के लिए, समाज में प्रेम भाईचारा रहे, इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। सबके लिए शांति के लिए, समाज में प्रेम भाईचारा रहे, इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।